आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, सत्य को लक्ष्य बनाकर उसी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, या मतलब मैं चाहता हूँ, पर आलस्य जो है वो रोकती है। तो मतलब एक आग नहीं लग रही अंदर में कि मैं उस रास्ते पे चलूँ। तो रुक जाओ। आग नहीं लग रही है, आलस रोकता है, तो रुक जाओ। दुनिया तुमसे जबरदस्ती काम कराती है, परमात्मा जबरदस्ती नहीं कराता। उसने तुम्हें खुली छूट दी हुई है। जब मन करे तभी आना। दुनिया जबरदस्ती करती है कि 9:30 बजे दफ्तर पहुंचना है, तो 9:30 बजे पहुंचना है। परमात्मा ने ऐसा कोई नियम नहीं बांध रखा कि कल 9:30 बजे तुम्हें मुक्ति तक पहुंचना ही पहुंचना है। ऑफिस ने नियम बांध रखा है कि कल 9:30 बजे आना ही आना है। परमात्मा ने नहीं कह रखा। वो कहता है कि तुम्हें जीवन भर मुक्ति नहीं चाहिए, तुम जीवन भर मत लो। तुम्हें 100 जन्मों तक मुक्ति नहीं चाहिए, तुम 100 जन्मों तक मत लो। कोई जबरदस्ती नहीं है। जब बिल्कुल तैयार हो जाओ, जब साफ साफ बिल्कुल दिखाई देने लगे कि और कोई चारा नहीं है, तब आना। अभी तुमको आलस प्यारा है तो कर लो आलस। बस ये झूठ मत बोल देना कि आलस ने तुम्हें विवश कर दिया। आलस ने विवश नहीं कर दिया। ये झूठ मत बोल देना कि आलस ने तुम्हें पकड़ लिया। आलस ने तुम्हें नहीं पकड़ लिया, तुमने आलस को पकड़ा है। कोई विवशता नहीं है। आलस तुम्हारा चुनाव है। हर बात में तो आलस नहीं आता तुम्हें, या हर बात में आता है। आलस अगर तुम्हारी विवशता ही होती तो तुम्हें उन कामों में भी आलस आता है जो बड़े मजे के होते हैं। उन कामों में तो कभी आलस करते देखा नहीं गया। आलस भी चुन चुन के करते हो और फिर कहते हो मजबूरी है, मन बड़ा आलसी है। एक दफे एक सज्जन बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। मैंने पूछा, इतने दिनों में कैसे पधारे श्रीमन? बोले वो घर से आश्रम तक की दूरी थोड़ा ज्यादा है, आलस आता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जितनी दूरी इधर आने में है उतनी ही दूरी वापस लौटने में भी होगी? बोले हाँ, बात तो है। आना भी 32 किलोमीटर है, वापस लौटना ही 32 किलोमीटर है। तो मैंने कहा जैसे फिर 6 महीने आलस करके यहाँ आए नहीं, बराबर का आलस करके अब 6 महीने से यहाँ जाइए भी मत। बोले क्या बात कर रहे हैं, तुरंत जाना है वापस। तो आलस बस इधर आने के लिए था, वापस लौटने के लिए आलस नहीं है बिल्कुल। तो बात क्या 32 किलोमीटर की है? बात तुम्हारे चुनाव की है। जिन चीजों के साथ तुम्हारी वृत्तियां सहमत रहती हैं वहां तुम्हें कोई आलस नहीं आता। और ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, इनमें कौन सा गूढ़ रहस्य है, जानते नहीं हो क्या? माँ बाप हो यहां, बहुत सारे बैठे होंगे, देखा है ना अपने बच्चों को, पढ़ने में आलस और हुड़दंग में पूरी स्फूर्ति आ जाती है, एकदम ऊर्जा आ जाती है। चलो रे हुड़दंग, कबीर साहब बोल गए, भजन करे को आलसी खाने को तैयार। तो आलस कोई सर्वव्यापक चीज थोड़ी होती है। कबीरा यह मन आलसी समझे नहीं गंवार, करे को आलसी खाने को तैयार। भजन करने में आलस है, खाने को तो तैयार ही बैठे हो। हमने तो नहीं देखा कि खाना लगा बोले आलस बहुत आ रहा, सो आलस के मारे खाते नहीं, दुबरा गए इसके चक्कर में। ऐसा तो होता नहीं। तो चुपचाप मान लो कि अभी मन नहीं है,
जब मन हो जाए तो आ जाना, जबरदस्ती तो कुछ है नहीं। खिसियाना तो चाहिए ही, और हराना भी जरूरी है दूसरे को। खिसियाने में कोई बुराई नहीं है। कभी छोटे बच्चे को देखा हो तो वो खिसियाया हुआ ही रहता है। खिसियाने की मूल बात तो यही है कि पैदा क्यों हो गए। हर समय रोता रहता है, देखा है? 15 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1.5 महीने का हो, दिन में 14 घंटे 16 घंटे तो वो सोएगा। उसे पसंद ही नहीं है दुनिया को देखना, कहता सो नहीं दो चुपचाप। और अगर वो 8 घंटे जगा हुआ है तो 8 में से 4 घंटे रोएगा। अभिभावक लोग बैठे हैं, ठीक कह रहा हूं? अच्छा चलिए, आपका 3.5 घंटे ही रोता था। तो खिसियाना तुमको दुनिया ने नहीं सिखाया है। पैदा हो गए हो, यही खिसियाने की बात है। गलत काम हो गया। पैदा काहे को हुए? क्या सोच के आए थे? सरदार शाबाशी देगा? सोच के तो यही आए थे कि दुनिया बड़ा राग रंग का मेला है, बड़ा अद्भुत आनंद आएगा पैदा होके। अब पैदा हुए तो पता चला पैदा होते ही पहले नर्स ने लगाया पीछे एक पटाख और रोए हाय हाय करके। खिसियाओ, सही बात पर खिसियाओ, लड़ो, सही प्रतिद्वंदी से लड़ो। लड़ने की जरूरत तो बिल्कुल है। जो लोग तुमसे कहते हैं ना अविरोध का जीवन जियो, एक्सेप्टेंस का जीवन जियो, उन्होंने बात को समझा ही नहीं। लड़ने की जरूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि गलत फंस गए हो, और जो गलत फंस गया है उसे मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। बस संघर्ष उससे करो ना जिसने तुम्हें कैद में रखा हुआ है। कैदियों से क्यों संघर्ष करते हो? और ये मूल भूल है हमारी। जो शोषक है हमारा, जो फंसाए हुए हमें, जिसने हमें कैद में डाला हुआ है, हमें उसकी पहचान ही नहीं, क्योंकि वो बहुत चतुर चालाक है, वो छुपा हुआ है। तो उससे लड़ने की जगह हम अन्य कैदियों से लड़ते रह जाते हैं जीवन भर, और वो दूर खड़ा मुस्कुराता है जिसने सबको कैद में डाल रखा है। वो कहता है तुम आपस में ही लड़ो। बहुत साल पहले मैंने ट्वीट करी थी, यू डू नॉट नीड टू फाइट द प्लेयर्स, यू नीड टू फाइट द गेम। तुम प्लेयर्स से ही लड़ते रह जाते हो, गेम क्या ये समझ ही नहीं पाते। तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हें गेम से बाहर आना है। तो एक भूल तो यह है कि गलत व्यक्ति से लड़ गए। जिससे लड़ना चाहिए था उसकी जगह किसी और से लड़ गए। और उससे भी बड़ी भूल यह है कि लड़े ही नहीं। ये जो दूसरी भूल है, ये आजकल के अध्यात्म में बड़ी प्रचलित है। नॉन रेजिस्टेंस, सर्व स्वीकार इत्यादि इत्यादि। जो लड़ रहा है, भले ही वो गलत व्यक्ति से लड़ रहा है, वो कम से कम अपने बाजू तो मजबूत कर रहा है ना। उसमें लड़ने का कौशल तो पैदा हो रहा है ना। तो फिर वो जब सही व्यक्ति से भी लड़ेगा तो कम से कम लड़ने की उसमें योग्यता तो रहेगी। जो लड़ ही नहीं रहा, जिसने अध्यात्म के नाम पे कह दिया कि ना बस तुम दृष्टा रहो, सब देखे जाओ, कोई विरोध इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, वो तो अब जीवन भर के लिए कैदी होके ही रह गया। तो पहली बात, जो लड़ ना रहे हो मैं उनसे कहूंगा लड़िए, और जो लड़ रहे हो पहले से उनसे मैं कहूंगा ये तो देख लो किससे लड़ रहे हो। तुम गलत व्यक्ति से लड़ रहे हो। जिससे लड़ने की जरूरत है उसका तो तुम्हें कुछ होश ही नहीं। तुम सर फोड़ रहे हो किसके साथ? यही चुनिंदा लोग होते हैं जिनके साथ हम सर फोड़ते हैं। घर पे हो तो माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे वगैरह।
या बाजार में हो तो जिसके साथ सौदेबाजी चल रही है, या दफ्तर में हो तो बॉस होंगे, सहकर्मी, कलीग्स, यही सब। हम इनके साथ उलझे रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कौन हमें लूट के ले गया, कौन ठगवा नगरिया लूटलवा, पता ही नहीं चलता कौन सा ठग था जो वास्तव में नगरी लूट गया। हम उलझे किसके साथ हैं? वो आज डार्लिंग के साथ थोड़ी बहस हो गई, तुम भी बेवकूफ, तुम्हारी डार्लिंग भी बेवकूफ, दोनों एक दूसरे का सर फोड़ रहे हो, पीछे से चोर सेंध मार के सब लूट ले गया, तुम आपस में एक दूसरे से ही लिपटे रह गए। गौर से देखा करो, जिससे उलझ रहा हूं उससे उलझ के मिल क्या रहा है? क्या जन्म इसलिए हुआ है कि इससे उलझूं? लगे ऑटो वाले के साथ कि 3.5 रुपया कम कर तू, 15 मिनट से चल रहा है यही तमाशा, 3.5 रुपया कम करा रहे हैं ऑटो वाले से। और बड़ी खुशी मिलती है, 3.5 बचाए आज। इसलिए पैदा हुए थे तुम। जिसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया कि तुम्हें मानव शरीर में कैद कर दिया, उससे जाके लड़ो ना। जानते हो कितना बड़ा धोखा खाया है? अनंत आत्मा सीमित व्यक्तित्व बनकर अपना सर फोड़ती घूम रही है इधर उधर, इतना बड़ा धोखा हुआ है। जिसे असीम होना चाहिए था वो क्षुद्र बन गया। कितना बड़ा धोखा खाया उसने, उस धोखे से लड़ो ना। जिसे अमर होना चाहिए था वो पैदा हो बैठा और अब मौत के खौफ में जीता है। और कितना बड़ा धोखा होगा तुमको। पर इस धोखे की तुम्हें कोई खबर ही नहीं, कोई लाज ही नहीं कि सब लुटा दिया पैदा होके और अब मौत के खौफ में जीते हैं। छोटे छोटे झंझटों में फंसने में हम बड़े आतुर हैं। कि जैसे महायुद्ध चल रहा हो और कोई मच्छर मारने में लगा हो कि ये काट गया कंधे पर एक, और वहां चल रही है महाभारत। कृष्ण पुकार रहे हैं कि आओ संघर्ष करो सत्य के लिए और धर्म के लिए, और योद्धा जन मच्छरों से हिसाब बराबर कर रहे हैं। कह रहे थमिए पहले, आज ही हमको सोता जान के बहुत गलत जगह काट गया है। जब तक ब्रह्मास्त्र इस पर नहीं चला देते तब तक कौन दुर्योधन कौन दुशासन। पहले मच्छर का मरना जरूरी है, और जीवन ऐसे ही बीत रहा है हमारा मच्छरों को मारने में। असली दुश्मन की पहचान कब करोगे? असली रण कब लड़ोगे? बहुत सुकून मिल गया, जिससे भी बहस करी उसे बहस में परास्त करके। नहीं मिला ना? बेचैन हो ना? बेचैन इसलिए नहीं हो कि बहस करी, बेचैन इसलिए हो क्योंकि गलत जगह गलत आदमी से गलत मुद्दे पर बहस करी। बहस करो बेशक, निसंदेह करो, खूब करो, पर यह तो देख लो कहां और किससे करनी है। संसार को बहुत जरूरत है अभी योद्धाओं की, बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की जो जूझ मरे। पर जो जूझ सकते थे वो सब जूझे हुए हैं। किनके साथ? मच्छरों के साथ।
आचार्य जी, कैसे पता चले कि उचित व्यक्ति कौन है जिसके साथ बहस करनी है? उसके लिए पहले पता चले कि सबसे मर्म भेदी यंत्रणा कौन सी है। तुम्हें पता चले कि वो उचित दुश्मन कौन सा है जिससे संघर्ष करना है। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर पड़ा हुआ सबसे बड़ा बंधन कौन सा है। तुम्हें कौन सी यंत्रणा सबसे गहरी है। जो तुम्हें सबसे गहरी यंत्रणा दे रहा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका पता तो करो। आचार्य जी, मन की जो कहते हैं मतलब अभी जो जितनी साधना थोड़ा सा आपके साथ चले हैं उसमें ये पता चला है कि मन जो है मन के साथ ही है। जो बाकी सांसारिक जीवन जो व्यक्ति हैं उन लोगों के साथ बहस करके या उनके साथ लड़के तो कुछ हासिल नहीं होता। तो मन के साथ ही लड़ाई जारी रखनी मतलब ज़रूरी है। तो क्या मन को ये सबसे बड़ा दुश्मन जाना जाए? बिल्कुल। पर यही नहीं कह सकते तुम कि जो बाहर वाले हैं उनका विरोध करना ही नहीं है, मात्र मन का ही विरोध करना। ये भी बड़ी चाल हो जाती है। बाहर की सुख सुविधाएं और बाहर का माहौल यथावत बना रहे तो हम कहते हैं नहीं, बाहर वालों का विरोध नहीं करना, अपना ही विरोध करना है। हम कहते हैं महावीर कौन थे? वो नहीं जिन्होंने जमाने का विरोध किया, वो जिन्होंने अपना विरोध किया। तो हम जमाने का विरोध नहीं करेंगे, अपना विरोध करेंगे। और जमाने का विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जमाने का विरोध किया तो मार बहुत पड़ेगी। तो इसीलिए ये नीति बना लो कि सबसे कहेंगे कि बाहर विरोध करने से क्या होता है। जगत तो वैसे भी नश्वर और मिथ्या है, तो बाहर कोई भी विरोध, बाहर कोई भी संघर्ष, कोई भी कर्म युद्ध करे क्यों? हम तो आंतरिक विरोध करेंगे। अब इसमें बड़ा मजा है, क्योंकि आंतरिक विरोध तुमने किया कि नहीं किया किसी को पता नहीं, वो सिर्फ तुम जानते हो। तो तुम सबको बुद्धू बनाए रह सकते हो कि हम तो एक आंतरिक रण लड़ रहे हैं, और सबको बताओ कि आंतरिक साधना चल रही है। अभी बाहर वालों से हम पंगे नहीं लेते। और बाहर वालों से क्यों पंगे नहीं लेते? क्योंकि भली भांति जानते हो बाहर वालों से पंगे लिए तो बहुत कुछ छिनेगा। रुपया, पैसा, टीवी, फ्रिज, बिस्तर, सम्मान, पहचान, सब छिनेगा। तो इसीलिए कह दो कि बाहर तो हमें कोई संघर्ष करना ही नहीं है। इस मिथ्या जगत से सत्य का संघर्ष क्या होगा? हम तो जी भीतर का रण लड़ेंगे। ये भी गड़बड़ बात है। दोनों तरफ लड़ना पड़ता है, भीतर भी और बाहर भी, स्वयं से भी और दुनिया से भी। एक वीडियो है, डराने वाले को छोड़े बिना डर कैसे छोड़ दोगे, देखिएगा। और ऐसे भी वीडियो है जिसमें कहा है कि जब तक डरे हुए हो तब तक डराने वाले मिल ही जाएंगे। दोनों ही बातें कही है मैंने। दोनों बातें साथ चलती हैं। संघर्ष दोनों सिरों पर होगा, भीतर भी होगा, बाहर भी होगा। कोई कहे कि बस भीतर करता हूं बाहर नहीं, गड़बड़ बात। और कोई कहे बस बाहर करता हूं भीतर नहीं, गड़बड़ बात। तो ये तो आजीवन चलता रहता है फिर। आपको क्या पता, आपने करा कहाँ अभी? पहले ही आजीवन चलता रहेगा, कहानी बना ली, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जीवन क्या है ये पता नहीं, आजीवन की बात कर रही है।